नमस्कार। आज हम भारत के गांवों में जो डिजिटल बदलाव हो रहा है उसकी थोड़ी गहराई में जा रहे हैं। हमारे पास कुछ अंश हैं, नोट्स हैं, गांव में डिजिटल क्रांति, असली भारत की कहानी से। कोशिश ये समझने की है कि शहरों से हटकर गांव में तकनीक असल में क्या कर रही है। हाँ बिल्कुल, और हमारा फोकस इस पर रहेगा कि ये बदलाव मतलब जमीनी स्तर पर लोगों को कैसे ताकत दे रहा है, उनकी रोज की जिंदगी कैसे बदल रही है, और इसके पीछे सरकारी नीतियां और टेक का क्या रोल है। सही है, क्योंकि डिजिटल इंडिया की बात तो होती बहुत है, पर ज्यादातर ध्यान शहरों पर ही जाता है। असली कहानी तो मुझे लगता है गांव में है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, उत्तर प्रदेश हरदोई की सरोज देवी, वो घर पर अचार पापड़ बनाती हैं और अब व्हाट्सएप बिजनेस से उससे वो पूरे उत्तर भारत में बेच रही हैं। अच्छा। हाँ, महीने का करीब 15,000 रुपए तक कमा लेती हैं। पहले तो बस आस पड़ोस में ही बिक्री थी, अब बेटे से सीखा और देखिए डिजिटल हो गई। ये बहुत अच्छा उदाहरण है, दिखाता है कि कैसे टेक नए मौके बना रहा है। लेकिन ये मुमकिन हुआ है एक पूरे सिस्टम की वजह से। इसमें देखिए भारत नेट है जो गांव तक इंटरनेट पहुंचा रहा है, फिर कॉमन सर्विस सेंटर CSCs। हाँ, वो तो हर जगह दिखते हैं। बिल्कुल, वो डिजिटल सेवाओं के लोकल पॉइंट बन गए हैं। PM वानी योजना भी है पब्लिक वाईफाई के लिए, और हाँ, सस्ते स्मार्टफोन्स। इन सब का रोल है। पर यहीं ये सोचना जरूरी है, क्या ये कनेक्टिविटी, ये जानकारी हर गांव, हर व्यक्ति तक एक जैसी पहुंची है? ये एक सवाल है, एक चुनौती भी। सही बात है, बिल्कुल सही। एक और जबरदस्त उदाहरण है बिहार के नालंदा से। मनोज कुमार खेतीहर मजदूर हैं। बेटे की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना था। अब इसके लिए पटना जाना पड़ता पहले तो। हाँ, काफी दौड़ भाग होती। हाँ, तो पास के CSC गए। वहाँ डिजी लॉकर है ना, वो सरकारी ऐप। हाँ, जिसमें डॉक्यूमेंट सेफ रहते हैं डिजिटल। बस उसी में सारे कागजात अपलोड करवाएं और वहीं से अप्लाई भी कर दिया। पटना जाने का पूरा झंझट, खर्चा सब बच गया। देखिए, यही तो फायदा है। तकनीक सिर्फ बातचीत के लिए नहीं है, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब प्रशासनिक रुकावटें हैं उन्हें भी कम कर रहे हैं। लोगों का कीमती वक्त बच रहा है, पैसा बच रहा है। लेकिन हाँ, फिर वही बात, जिनकी पहुंच CSC तक नहीं है या स्मार्टफोन ही नहीं है, हाँ, वो तो फिर पीछे रह जाते हैं। यहीं वो डिजिटल डिवाइड वाली बात आ जाती है, वो खाई साफ दिखती है। हाँ, वो असमानता तो है, लेकिन दूसरी तरफ जहाँ ये सुविधाएं पहुंची हैं वहाँ बदलाव तो दिख रहा है। गांव में अब वीडियो कॉल आम बात हो गई है। हाँ बिल्कुल। किसान YouTube पर नई चीजें सीख रहे हैं, जैविक खेती, नई तकनीकें। और राजस्थान बांसवाड़ा की किरण का किस्सा है, YouTube से सिलाई सीखी। अच्छा। और अब वो दूसरों को सिखाती भी हैं। हाँ। और ऑनलाइन ऑर्डर भी लेती हैं। और महिलाएं वो WhatsApp ग्रुप बनाकर माइक्रो फाइनेंसिंग तक कर रही हैं, छोटे छोटे लोन का लेन देन। और खेती किसानी को कैसे भूल सकते हैं, उसमें भी बड़ा बदलाव है। हाँ, बताइए जरा। जैसे किसान सुविधा ऐप है, IFFCO किसान ऐप है, और किसानों के अपने WhatsApp ग्रुप भी हैं। हाँ। इनसे मंडी के जो ताजा भाव है वो किसानों को तुरंत उनकी अपनी भाषा में मिल जाते हैं। हाँ। अब जानकारी के लिए शहर नहीं भागना पड़ता। सही है, मतलब सूचना की ताकत सीधे किसान के हाथ में। बिल्कुल। और सिर्फ सूचना ही नहीं, पैसों के लेन देन में भी। झारखंड में गुमला का एक बिरसा मुंडा किसान समूह है। वहाँ सारे सदस्य आपस में और बाजार में भी खरीद बिक्री के लिए फोन पे या UPI का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, UPI तो आजकल हर जगह है। हाँ, तो इससे हुआ ये कि हिसाब किताब में पूरी पारदर्शिता आ गई और जो बिचौलिए होते थे उन पर निर्भरता कम हो गई। हाँ, ये पारदर्शिता वाला पॉइंट बहुत अहम है। लेकिन इसके साथ ही डिजिटल लेन देन के खतरे भी हैं। ऑनलाइन फ्रॉड। हाँ, वो तो है। ये एक और चुनौती है। मतलब सिर्फ तकनीक पहुंचाना काफी नहीं है, लोगों को इसका सेफ इस्तेमाल वो सिखाना भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल, इसीलिए डिजिटल साक्षरता अभियान वो बहुत जरूरी हो जाते हैं। सरकार तो कर ही रही है कोशिश, पर कई NGOs भी अच्छा काम कर रहे हैं जमीन पर। जैसे महाराष्ट्र में एक डिजिटल सखी प्रोग्राम है। वो सखियां गांव की महिलाओं को UPI, ATM चलाना, ऑनलाइन फ्रॉड से बचना, ये सब सिखा रही हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी पहल है, क्योंकि ज्ञान ही असली सुरक्षा है। तो कुल मिलाकर देखें तो डिजिटल भारत की जो असली धड़कती हुई कहानी है वो शायद इन गांव में ही लिखी जा रही है। हरदोई की सरोज देवी, नालंदा के मनोज कुमार, बांसवाड़ा की किरण और गुमला के वो किसान। हाँ। हर WhatsApp ऑर्डर, हर डिजी लॉकर डॉक्यूमेंट, हर UPI पेमेंट, ये सब एक बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये सब वाकई काफी उम्मीद देता है, पर ये हमें एक जरूरी सवाल पर भी लाता है कि जैसे जैसे ये तकनीक गांव की जिंदगी में और गहरी पैठ बनाएगी, तो वो अगला बड़ा अवसर क्या होगा जो इससे पैदा होगा।
या फिर वो अगली बड़ी चुनौती क्या होगी जिसका हमें हल खोजना होगा। ये सोचने वाली बात है।